अब हम ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जिसकी इक्वेशन है वर्किंग कैपिटल 84,500, करंट रेशो 3.6:1, इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 50,000। तीन आइटम्स की हेल्प से हमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और क्विक रेशो तीनों को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में करंट रेशो कितना है 3.6:1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास एसेट्स कितनी है 3.6, लाइबिलिटीज कितनी है 1। एसेट्स, लाइबिलिटीज, अगर मैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देता हूं तो क्या बन जाता है वर्किंग कैपिटल। तो 3.6 में से 1 को माइनस कर दीजिए, क्या बन गया वर्किंग कैपिटल, दैट इज 2.6। क्योंकि हमारे सामने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता भी क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो मैंने वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर ली, दैट इज 2.6। अगर वर्किंग कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग, वर्किंग कैपिटल अगर रेशो के अकॉर्डिंग अगर 2.6 है तो अमाउंट में वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है 84,500। अगर करंट एसेट्स रेशो के अकॉर्डिंग 3.6 है तो रुपीज में कितनी है। तो इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर लूंगा, ये आप लिख दीजिए। इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो देखेंगे आप 84,500 डिवाइडेड बाय 2.6 मल्टीप्लाई 3.6, ये मेरे पास आ जाएगा 117,000। ये मैंने क्या फाइंड आउट की, करंट एसेट्स। तो मेरे पास करंट एसेट्स का अमाउंट आ चुका है, दैट इज 117,000। तो डेफिनेटली करंट एसेट्स आपके पास आ चुकी हैं 1,17,000 रुपए। इसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है। करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली आप वही वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला ये अप्लाई कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल तो हमारे पास गिवन थी ऑलरेडी 84,500, करंट एसेट्स मैंने फाइंड आउट किया है 117,000 माइनस करंट लायबिलिटीज मुझे पता नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज जब इधर चला जाएगा तो 117,000 में से 84,500 को माइनस कर देना, तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा 32,500। यस, करंट लायबिलिटीज को आप इधर ले जाना, इस अमाउंट में से 84,500 को आप माइनस कर देना, इक्वेशन सोल्व होते ही हमारे सामने आ जाएगा करंट लायबिलिटीज दैट इज 32,500। अब हमारे पास ध्यान से देखिए, करंट एसेट्स भी आ चुकी है, करंट लायबिलिटीज भी आ चुकी है। अब हमको लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, क्विक रेशो फाइंड आउट करना है। अब क्विक रेशो निकालने के लिए मुझे इक्वेशन के अंदर क्या चाहिए, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में हमारे पास करंट लायबिलिटीज तो है बट हमारे पास क्विक एसेट्स या जिसको हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं ये हमारे पास गिवन नहीं है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिक्विड एसेट्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है। करंट एसेट्स हमने फाइंड आउट की थी तो 117,000 में से इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है 50,000, तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी दैट इज 67,000। तो 67,000 की हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ चुकी हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, कितनी हमने फाइंड आउट की है 32,500। तो 67,000 को आप इससे सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.06:1। ये हमारा कौन सा रेशो आ गया, क्विक रेशो आ गया। लास्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि क्विक रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे सामने लिक्विड एसेट्स नहीं थी, हमने क्या किया, करंट एसेट्स की हेल्प ली। करंट एसेट्स हमने अभी फाइंड आउट की थी, ये अमाउंट हमारे पास अभी आया था और इन्वेंट्री हमारे पास गिवन था। तो करंट एसेट्स में से मैंने जैसे ही इन्वेंट्री का अमाउंट माइनस किया तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ गई। तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास कितनी आ गई 67,000। और करंट लायबिलिटीज हमने अभी फाइंड आउट की थी तो नीचे आप करंट लायबिलिटीज को रख दीजिए। जब आप थोड़ा कट करेंगे तो हमारे सामने रेशो आ जाएगा 2.06:1। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे इजी मेथड यही है कि आप उस क्वेश्चन के फॉर्मूलाज लिख लीजिए, आप देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, पुट करते जाइए, जो रह जाएगा वो आप कहीं ना कहीं से फाइंड आउट बहुत आसानी से कर सकते हैं।